हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है बिहार बोर्ड के तरफ से 2022 एग्जामिनेशन के लिए, उसका बायोलॉजी का हम लोग जो मॉडल पेपर है उसको देखेंगे। तो मॉडल पेपर देखने से जो है यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पैटर्न पर ही जो है इस बार भी एग्ज़ाम होगा। और टाइमिंग भी जो है वहीं 3 आवर्स और 15 मिनट्स जो रहता है वहीं, और फुल मार्क्स जो है इसमें 70 रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर जो है वह बहुत ही जो है उपयोगी होता है, क्योंकि उसी से जो है क्वेश्चंस का आकलन हो पाता है कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉडल पेपर, जो कि 2022 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए है, और यह बायोलॉजी का मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, तो ये निर्देश आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो है इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक का प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें कि नहीं 35 प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब स्पष्ट इसमें बोला है कि क्वेश्चंस जो नंबर्स 1 to 70 है 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क यू सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR सीट, आंसर एनी 35 क्वेश्चंस। आपको 70 क्वेश्चंस दे रहा है, उसमें से 35 को आपको जो है कोई क्वेश्चंस को चूज करके जो है उसको आंसर देना है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह क्या कर रहा है। यहाँ पर जो है मैं इसका इंग्लिश पढ़ूंगा, और आप लोग जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वे लोग हिंदी भी देखेंगे, आप लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की कैपिटल सेल्स आर। ऑप्शन नंबर ए है हैप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी है डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्लॉइड, और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्लॉइड। तो जो कैपिटल सेल्स होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, डिप्लॉयड होगा, जिसको हिंदी में द्विगुणित कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब केला क्या चीज़ का उदाहरण है बताना है इसमें हम लोग को। तो जो बनाना होता है वह जो है पार्थिनोकार्पी का उदाहरण होता है। तो पार्थिनोकार्पी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी अनिषेक फलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा सी नंबर, जो कि पार्थिनोकार्पी होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। मीन्स ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है कर्ड, ऑप्शन नंबर बी है चीज, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है इथाइल अल्कोहल। तो ईस्ट का यूज जो किया जाता है किसके प्रिपरेशन में, तो वह जो है एसिटिक एसिड जो होता है जिसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है उसके प्रिपरेशन में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय, तो यह जो हमारा होगा इसमें LH ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्ट्रोजन ओनली, ऑप्शन नंबर सी में FSH ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है LH FSH एंड एस्ट्रोजन। तो जो तीनों होता है, LH भी होता है, FSH होता है और एस्ट्रोजन होता है, या तीनों जो है क्या करता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहाँ पर जो है अफेक्टेड करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 का डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड नरिश द स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड नरिश द स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए है सेमिनल वेजाइकल, ऑप्शन नंबर बी है पेरिनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। ठीक है, जिसको हिंदी में पौरुष ग्रंथि बोला जाता है। यह जो होता है क्या होता है, तो इसमें से जो है सिक्रीशन होता है क्या चीज़ का,
तो हमारा जो है शुक्राणुओं को जो नरिश करने के लिए उनके लिए जो है इसमें से सिक्रीशन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बाह्य निषेचन इनमें होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन नंबर ए दिया है जेली फिश, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्टार फिश, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स यहाँ पर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी। तो बाह्य निषेचन की अगर बात किया जाए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो जेली फिश जो होता है और जो सी वाटर होता है, ये दोनों में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर होगा, जो कि बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिनर्जिड कोशिकाएं होती है, मतलब सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होता है बताना है। सिनर्जिड सेल्स आर, तो जो सिनर्जिड सेल्स होता है हमारा वह क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में हैप्लॉइड, बी में ट्रिप्लॉइड, सी में डिप्लॉइड, और ऑप्शन डी है पॉलीप्लॉइड। तो सिनर्जिड सेल्स क्या होता है, तो हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, जो कि हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि स्वपरागन होता है। बताना है हम लोग को कि स्वपरागन जो है वह किस में होता है, ठीक है। तो जो स्वपरागन होता है वह किस में होता है बताना है। ऑप्शन ए है इंग्लिश में देखिए, ऑटोगैमस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन नंबर ए है जिटनोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है जेनोगैमी, ऑप्शन नंबर सी है क्लिस्टोगैमी, और ऑप्शन नंबर डी है चैस्मोगैमी। ध्यान से 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है क्लिस्टोगैमी जो होता है इसी में स्वपरागन होता है, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है कैसा होता है, तो बंद फ्लावर होता है, मतलब क्लोज्ड फ्लावर होता है। उसी में उसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट फ्लावर का होता है, अंदर ही अंदर जो है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, परागन की क्रिया हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर होगा, जो कि क्लिस्टोगैमी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है, मतलब द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टिटेनस एफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूटरी मसल्स, ऑप्शन नंबर बी है इनवॉल्यूटरी मसल्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है जॉ बोन्स। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, बेसिकली जो टॉक्सिन होता है टिटेनस का वो इफेक्ट करता है मसल्स पर। तो मसल्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। तो कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि हम लोग का वॉलंटरी मसल्स है, मतलब उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसा है इनवॉलंटरी मसल्स है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोनों मसल्स को जो है टिटेनस का जो ये टॉक्सिन होता है वह इफेक्टेड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला है कि ऑन्कोजेनिक वायरस इज ए पैथोजेन ऑफ। तो ऑन्कोजेनिक वायरस जो है वह क्या चीज़ का जो पैथोजेन है वह बताना है। तो यह हमारा ऑन्कोजेनिक जो है यह जो है कैंसर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, जो कि कैंसर होगा। ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होगा, जॉन्डिस भी नहीं होगा, पोलियो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, कैंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लांट इज। ऑप्शन नंबर ए है CT, ऑप्शन नंबर बी है HT, ऑप्शन नंबर सी है HT, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट जीन जो होता है प्लांट में वह हमारा क्या होता है, HT होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा, जो कि HT होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, मीन्स एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है वार्म्स, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है प्लांट्स, और ऑप्शन नंबर डी है पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, पेनिसिलियम नोटेटम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। मतलब कि इन हाइड्रोस्फीयर द प्यूनर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है डायटम्स ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर सी है वेलिसिनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स होगा, मतलब पाद पलवक जिसको हिंदी में बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इस बार डाला है बिहार बोर्ड। इसमें बोला है कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। तो क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, लेमना तो नहीं है क्रस्टोज लाइकोन, पोटामोजिटॉन भी नहीं है, राइजोबियम भी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, जो कि राइजोकार्पोन है। तो राइजोकार्पोन जो है हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो आप लोग राइजोकार्पोन को याद रखिएगा, जो कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। जितना सारा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सभी आपके जो है एग्जामिनेशन के लिए एकदम VBI है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आएंगे। इसमें से जो है पूरा कंप्लीट जो है आपको जो है इसमें से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। अब यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोजोम ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी है जेनेटिकली एक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिकली इनएक्टिव और ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है, मतलब क्रोमोजोम का वो जो यूक्रोमैटिन होता है वह जेनेटिकली एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव भी होता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, बोथ बी एंड सी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है। एक से अधिक भी ऑप्शन सही हो सकता है और ऑप्शन आगे जो है उसमें बोथ करके दिया जा सकता है, जैसे बोथ बी एंड सी दिया गया है, तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर। आप केवल जेनेटिकली एक्टिव को चूज कर लेंगे या जेनेटिकली इनएक्टिव को, तो वह जो है आपका सही नहीं होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। मतलब हाइब्रिड जो विगोर होता है ऑकर्स ड्यू टू विच इवेंट इन द फ्लोइंग। ऑप्शन नंबर ए है होमोजाइगोसिटी, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन नंबर सी है हेट्रोजाइगोसिटी, ऑप्शन नंबर डी है चैस्मा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा सी नंबर होगा, जो कि हेटेरोजाइगोसिटी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा हेटेरोजाइगोसिटी को। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें बोला है कि जफरमंडी मुराह एंड मेहसाना आर ब्रीड्स ऑफ, मतलब जफरमंडी मुराह तथा मेहसाना नस्लें जो है वह किसका है। तो भेड़ का तो है नहीं, गाय का तो है नहीं, बकरी का भी नहीं है, या क्या है बफेलो का है, मतलब भैंस का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि मछली के फ्लावर में प्रचुरता होती है। तो सभी लोग जानते हैं इस बात को कि फिश का जो फ्लावर होता है उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वह जो है हमारा विटामिन तो नहीं पाया जाएगा, फैट भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, प्रोटीन, यहाँ पर ध्यान देंगे प्रचुर मात्रा में पूछा है। रिच अमाउंट में क्या पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन नहीं होता है, सब होता है, लेकिन रिच अमाउंट में पूछा है तो प्रोटीन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर होगा, प्रोटीन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि बाइनरी फिशन इज लॉन्गिट्यूडिनल इन। तो अमीबा में तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा नहीं, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होगा, पैरामीशियम में भी नहीं होगा। सबका जब आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और लॉन्गिट्यूडिनल जो है यह जो है वर्टिसेला में संभव है, क्योंकि उसका जो शेप होता है वह सिलिंड्रिकल होता है। जब सिलिंड्रिकल शेप होता है तब जो है लॉन्गिट्यूडिनल जो है बाइनरी फिशन इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, जो कि वर्टिसेला हो जाएगा। वर्टिसेला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें पूछा है कि मार्केंसिया इज ए डायोसियस प्लांट एंड इट्स सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन। ऑप्शन नंबर ए है टैसेल, ऑप्शन नंबर बी है आर्चियोगोनियोफोर, ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रिडियोफोर, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो ध्यान से देखेंगे,
आर्चियोगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। यही जो है मार्केंसिया में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि यह डायोसियस प्लांट है, मतलब एक लिंगाश्रायी पौधा है। इसका जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है वह आर्चियोगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर होता है। तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है यह प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है उसी में का है। इसमें बोला है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, मतलब द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। ऑप्शन नंबर ए है 1:1, 2:1, 3:1, 1:2:1। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, जो कि 1:2:1 भी 1 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर पूछा है हम लोगों से कि ए जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फेनोमेनॉन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी है एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर सी है डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर डी है कोडोमिनेंस। तो जब जो है हम लोग का जो एक जीन होता है, जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो ये घटना क्या कहलाती है, हिंदी हो गया इसका। तो यह जो है हमारा प्रबलता कहलाता है, जिसको इंग्लिश में जो है हम लोग कह सकते हैं इपिस्टेसिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, जो कि इपिस्टेसिस होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता मतलब क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटालिज्म इज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जो आंसर होगा, तो यहाँ पर जो है म्यूटालिज्म का एक उदाहरण बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए है रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है सिलेजिनिला, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइरोगेरा, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग जो है कमेंट नहीं करेंगे तो मैं जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है टेम्परेचर। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, जो कि क्लाइमेट होगा, क्योंकि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वह किस पर डिपेंड्स करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है, मतलब एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इट्स। ऑप्शन नंबर ए है कस्कुट्टा, ऑप्शन नंबर बी है विस्कम, ऑप्शन नंबर सी है रेफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर, बोथ ए एंड सी होगा, मतलब कस्कुत्ता भी है और रेफ्लेशिया है, ये दोनों क्या है, तो ऑब्लिगेट्स रूट पैरासाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। आप लोग याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें बोला है कि एक उत्परिवर्तनजन प्रदूषक है, मतलब ये म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जो कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला है कि एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, मतलब ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन लीव्स, ऑप्शन नंबर बी है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी है काउ डंग और ऑप्शन नंबर डी है डीडीटी। तो अजैव निम्नकरणीय जो प्रदूषक है उसको हम लोग को जो है इसमें बताना है। तो ग्रीन लीव्स तो होगा नहीं, ये तो जैव निम्नकरणीय है। काउ डंग गाय का गोबर भी, और न्यूज़पेपर जो होता है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर डीडीटी जो है यह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या बनता है, वो भी पेड़ के कहिए या बांस से जो है पेपर बनता है, वह कागज़ बनता है, तो वह मिट्टी में मिल जाता है, तो वह तो जैव निम्नकरणीय है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। अब जो डीडीटी है यही जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा, डीडीटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है।
इंग्लिश में बोले तो वेयर इज द स्पर्म डेवलप्ड। तो स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वह कहाँ पर होता है बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वह होता है हम लोग का अंतराली कोशिकाओं में। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होता है वहाँ पर जो है स्पर्म डेवलप्ड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। तो अंडाशय द्वारा तो निर्मित होता नहीं है। उसके बाद है वृषण द्वारा, तो इसके द्वारा भी निर्मित नहीं होता है। एड्रेनल ग्लैंड, इसके द्वारा भी नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पर से जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 29 का डी नंबर होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, मतलब गैस्ट्रुला जो होता है उसमें एक पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जो कि ब्लास्टोपोर होगा। उसको जो हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं, जूस्पोर भी नहीं कहते हैं, प्लानोस्पोर भी नहीं कहते हैं, ऊस्पोर भी नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, ब्लास्टोस्पोर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें बोला है कि मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। मनुष्य का जो अग्र अंग होता है, पक्षी का जो पंख होता है, वह क्या होता है बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है एनालोगस ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर सी है होमोलोगस ऑर्गन्स, और ऑप्शन नंबर डी है पैरेलल ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी नंबर होना चाहिए, समांतर अंग होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अग्र अंग पूछ रहा है और पक्षियों के पंख पूछ रहा है। तो यहाँ पर समरूप अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग और समानांतर अंग है। तो इसको आप लोग जो है जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, और ये इसका जो मैं आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि मछलियों का काल कहलाता है। तो इसको सभी लोग जानते हैं, मछलियों का जो काल होता है वह जो है डिवोनियन कहलाता है। तो इसमें देखिए डेवोनियन किस में है, इसमें डेवनियन ए नंबर ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट होगा। पर्मियन नहीं होगा, सिल्यूरियन भी नहीं होगा, ट्रियासिक भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो भ्रूण विकास का जो नियम है वह हमारे एक वैज्ञानिक थे वॉन वेयर, उनका नाम है वॉन वेयर, उन्होंने ही जो है इसको प्रस्तावित किया था। तो वॉन वेयर का आप लोग नाम याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए, तो लॉ ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को जो है प्रपोज्ड करने का काम किए थे। कौन किए थे, तो वॉन वेयर किए थे। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, तो मतलब ए ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन इज। ऑप्शन नंबर ए है टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी है पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी है मेज, और ऑप्शन नंबर डी है राइस। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, पोटैटो होगा। ठीक है, तो पोटैटो को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, और 35 में बोला है कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है। तो जो बायोलिस्टिक गन होता है वह पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, उसके लिए जो है सूटेबल होता है। तो बायोलिस्टिक गन्स इज सूटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें पूछा है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। तो बी साहनी, जिनका नाम है बिरबल साहनी है। ठीक है, बिरबल साहनी यही है भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक, जो कि क्या है, फेमस, इंग्लिश में बोला जाता है पैलियोनोटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पैलियोबॉटनी का स्टडी करने वाला पैलियोंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जीवाश्म का स्टडी जो है ये करते थे बिरबल साहनी जी। तो आप लोग बिरबल साहनी साहब का नाम याद रखेंगे, जो कि बी साहनी यहाँ पर लिखा गया है। और बीपी लाल तो होगा नहीं, पी महेश्वरी भी नहीं होगा, एसआर कश्यप भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, बी साहनी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि
कवक कोशिकाओं से मतलब कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर्म ए फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम का यूज किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एंजाइम है काइटिनेज, तो वह काइटिनेज एंजाइम जो होता है वही जो है फंगस पर जो है काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा काइटिनेज। तो काइटिनेज को आप लोग को याद रखना है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर जो है प्रोटीएज तो है नहीं, आरएनएज भी नहीं है, डीएनएज फर्स्ट भी नहीं है, हिंड 2 जो है यही जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, हिंड 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है। मतलब ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज, बताना है इसमें। तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है सिलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रक्चरल जीन्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, जो कि सिलेक्टेबल मार्कर होगा। तो आप लोग सिलेक्टेबल मार्कर को जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें बोला है कि निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम है, भ्रूण का लिंग है, जॉन्डिस या पीलिया है। तो आप लोगों को इसमें से चूज करना है। तो भ्रूण का लिंग तो होगा नहीं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम भी नहीं होगा, जॉन्डिस जिसको पीलिया बोला जाता है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, 41 का बी होगा, जॉन्डिस या पीलिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो बताना है कि जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज, मतलब 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? सभी लोग इस बात को जानते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें बोला है कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो जो एमटीपी होता है कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? ऑप्शन नंबर ए 8 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी ए है 6 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी है 12 वीक्स, ऑप्शन नंबर डी है 18 वीक्स। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 18 वीक्स होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, 18 वीक्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो 2 साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। तो उनका नाम जो था क्या था? एक का नाम बीडल था, दूसरे का नाम टैटटम था, शॉर्ट नेम है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बीडल तथा टैटटम ए नंबर ऑप्शन में है, तो यही होगा बीडल एंड टैटटम। और ये तो होगा नहीं, मेसेल्सन एंड स्टाल भी नहीं होगा, ब्लाटीमोर एंड टेमिन भी नहीं होगा, और एवरी एंड एमसी कार्टी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, बीडल एंड टेटेटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 जो है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा भी जंक डीएनए क्या है, बताना है। व्हाट इज जंक डीएनए? तो जंक डीएनए जो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में का क्वेश्चन है। तो स्प्लाइट जीन होता है, मतलब हिंदी में उसको विखंडित जीन बोला जाता है। इंट्रॉन तो होगा नहीं, और एक्सॉन भी नहीं होगा, प्रोमोटर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए, विखंडित जीन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, जो कि स्प्लाइट जीन होगा, विखंडित जीन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। आनुवांशिक कूट होता है, तो जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, बताना है। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, सर्वव्यापी होता है। तो यहाँ पर कॉमालेस तो होगा भी नहीं, बोथ एंड भी होगा नहीं, ओवरलैपिंग होगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, आप लोग यूनिवर्सल को याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स? IAU ये भी नहीं होगा, GIFT इसकी संभावना है। अब उसके बाद है ICSI, ये भी नहीं होगा, ZIFT ये भी नहीं होगा।
तो इसका होगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन ए बी नंबर होगा, जिफ्ट होगा। मतलब गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है, इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ। तो न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ का पॉलीमर है, तो वह जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। तो कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, आरएनए भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है वह हमारा जो है 22 मई को मनाया जाता है, मतलब 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, 22 मई को जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग ए प्लांट स्पीसीज इज इन इंडेंजर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, निफेंथिस होगा। डिलोनिक्स तो होगा नहीं, सर्टोफाइलम भी नहीं होगा, यूकैलिप्टस भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, जो कि निपेंथिस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, मतलब विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया है इसका जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है उसका नेम बताना है। तो ये जो रिवर डॉल्फिन होता है ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सी हॉर्स तो होगा नहीं, ब्लू व्हेल होगा भी नहीं, गैंगेटिक शार्क भी नहीं होगा। डॉल्फिन को जो है भारत में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, जो कि रिवर डॉल्फिन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है। जो समापन कूट होता है टर्मिनेशन कोडोन इन द फ्लोइंग विच वन इज टर्मिनेशन कोडोन, इसमें से वन मतलब पूछा है कौन टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन कोडोन को स्टॉप कोडोन भी बोला जाता है। उसमें UAG आता है, एक आता है UGA, एक आता है UAA। तो इसमें से चूज करिए कि कौन इसमें है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में UAG दिया गया है तो वही करेक्ट होगा। AUG तो है नहीं, GUG भी नहीं, बोथ एंड बी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर होगा, जो कि UAG होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन दोनों कहलाता है। तो जूलॉजिकल गार्डन तो होगा नहीं, तो डी नंबर हो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बोला है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, मतलब पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर्ड बाय। सीधे नाम जान लीजिए, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था एमिल वॉन वेयरिंग। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, एमिल वॉन बेहरिंग। तो इस साहब का नाम था एमिल वॉन बेहरिंग। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। तो आप लोग एमिल वॉन बेहरिंग का नाम याद रखेंगे, किस चीज़ के लिए, तो पैसिव यूनिटी को डिस्कवर्ड किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, मतलब प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो प्लाज्मा सेल्स होता है वह किससे डिराइव्ड होता है बताना है हम लोग को। वह जो है मेमोरी बी सेल्स, मतलब मेमोरी बी कोशिका से जो है वह प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। तो चिकन पॉक्स जो है किसके कारण होता है, तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। एडेनो वायरस तो होगा नहीं, बैक्टीरियोफेज T2 होगा नहीं, और SB40 वायरस होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर होगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, और क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि
आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? मतलब मोलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलेज। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, जो कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होगा। तो आप लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को जो है याद रखेंगे, जो कि मोलिक्यूलर सीजर्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि एक मानव निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल है। ए मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड सीरियल क्रॉप इज। ऑप्शन नंबर ए है जिया मेज, ऑप्शन नंबर बी है त्रिटिकाले, ऑप्शन नंबर सी है हॉर्डियम बल्गरे, ऑप्शन नंबर डी है रैफेनोब्रासिका। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह बी नंबर होगा, ट्रिटिकाले। तो ट्रिटिकाले को आप याद रखेंगे, जो कि ये क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड अनाज का फसल है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम आर्टमनेल से प्राप्त एल्कोलॉइड तथा प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सुप्तता, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है बहुगुणिता, ऑप्शन नंबर डी है बांझपन। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, पॉलीप्लॉइडी होगा, बहुगुणिता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 है कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है साइस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी है कैंसर, ऑप्शन नंबर डी है SCID। तो SCID आप लोग याद रखेंगे, SCID जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 60 का डी नंबर, SCID। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मेलोडोगाइनी इनकोगनिटा से संक्रमित होता है? विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलोएडोगाइनी इनकोगनिटा? ऑप्शन नंबर ए है फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेम, ऑप्शन नंबर सी है लीफ, और ऑप्शन नंबर डी है रूट। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, रूट। रूट में जो है वह अफेक्टेड करता है, टोबैको प्लांट का जो रूट होता है वहीं पर जो है मेलोडियोगाइना इकोगनिशिया जो है वह इफेक्ट करता है, मेलोएडोगाइनी इनकोगनिटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पहला क्लोन पशु है, तो पहला जो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल है उसका नाम क्या है बताना है। तो यहाँ पर जो है मोली तो होगा नहीं, डॉग भी नहीं होगा, पॉलीसिप भी नहीं होगा, डॉली सिप जो है यह करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, डॉली सिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज इन एक्सेस टू। तो 80 से 99 डेसिबल तक जो है ध्वनि होता है तो उसको जो है नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, 80 to 99 डेसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो देखेंगे ध्यान से, पॉलीथीन, प्लास्टिक और DDT जो है ये तीनों तो होगा नहीं किसी भी शर्त पर, क्योंकि वो अजैव निम्नकरणीय है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब है, पॉल्यूटेंट है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 64 का डी नंबर ऑप्शन है, वाहित मलजल जिसको स्वेज बोला जाता है, यह जो है जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा, स्वेज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्यों? मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से मोर टॉक्सिक दैन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए है इट डैमेजेज लंग्स, ऑप्शन नंबर बी है यह जल के साथ अम्ल बनाता है, इट फॉर्म्स एसिड विद वाटर, ऑप्शन नंबर सी है इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी है यह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर होगा, या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धता जो होती है उसके लिए हम लोग किसको प्रयुक्त करते हैं बताना है। तो एस्पाइरोगाइडा को तो होगा नहीं, क्लोरेला को होगा नहीं, बेगियोटोआ भी नहीं होगा, आइकॉर्निया होगा जिसको वाटर हायसिंथ बोला जाता है, इसका जो है जल का शुद्धता में जो है इसको प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, आइकॉर्निया होगा जिसको वाटर हायसिंथ भी बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नारकोटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो बी नंबर ऑप्शन है मॉर्फिन, यह करेक्ट है। टोबैको होगा नहीं, स्टिमुलेंट्स भी नहीं होगा, एलएसडी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए इज मिथाइलेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए है ए रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर बी है टी रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर सी है सी रेसिड्यू और ऑप्शन नंबर डी है बोथ एंड सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा, सी ऑसेस पर, मतलब सी रेसिड्यू पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहाँ होता है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन, तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो किस इंच पर होता है बताना है। तो 5 to 3 इंच डायरेक्शन जो होता है वहाँ पर जो है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, 5 इंच to 3 इंच डायरेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है बताना है हम लोगों को। राइबोसोम में तो होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता है, केंद्रक में, कोशिका द्रव में नहीं होता है, तो केंद्रक होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में जो है एमआरएनए का जो है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड होता है। अब नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए, उसके आंसर को देख लिए। टोटल 70 क्वेश्चन है, इसमें से 35 जो है आपको जो है का आंसर करना है और 35 जो है ऑप्शनल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव का जो आंसर है इसका अलग से एक वीडियो बना करके जो है मैं आपको इस चैनल पर लाऊंगा और आप लोग को जो है वहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और अधिक जो है क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करने के लिए, लाने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, जिससे जो है सारे आपके डाउट क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर देना है और ये जो प्रत्येक प्रश्न है ईच क्वेश्चन जो है वह 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 10 को चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए इस सभी चीज़ को, इसका आंसर जो है मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि सब्जेक्टिव का भी आंसर दे दीजिए, तो मैं आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चंस टोटल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का 21 से 26 तक है, मतलब 6 गो प्रश्न है, उसमें से 3 प्रश्न का जो है आपको आंसर देना है। तो देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसमें कैसा कैसा क्वेश्चंस जो है आ सकता है। इस प्रकार जो है यह बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है यहाँ पर कंप्लीट होता है अब 26 नंबर तक यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, तो आप लोग उसके लिए ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तभी जो है मैं इस सब्जेक्टिव का वीडियो जो है इस चैनल पर लाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं जो बायोलॉजी से स्टडी अपना पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th का, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सके। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप बनाया है सभी जगह पर जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है सभी को जो है जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आया है इसका आंसर जो है जल्द से जल्द सभी को मिल सके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना स्टडी करिए। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप लोग जो है जा करके अपने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट बनाया गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का, वहाँ पर भी जा करके जो आप लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज ले सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और अपना स्टडी करिए। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आगे आप किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।